अग्नि महापुराण 162वां अध्याय। धर्मशास्त्र का उपदेश। पुष्कर कहते हैं, मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, हारीत, अत्रि, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शातातप, पराशर, आपस्तंभ, उष्णा, व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख और लिखित इन सब ने धर्म का जैसा उपदेश किया है, वैसा ही मैं भी संक्षेप से कहूंगा, सुनो। ये धर्म भोग और मोक्ष देने वाला है। वैदिक कर्म दो प्रकार का है, एक प्रवृत्त और दूसरा निवृत्त। कामनायुक्त कर्म को प्रवृत्त कर्म कहते हैं। ज्ञानपूर्वक निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है उसका नाम निवृत्त कर्म है। वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा तथा गुरु सेवा ये परम उत्तम कर्म निश्रेयस मोक्षरूप कल्याण के साधक हैं। इन सब में भी आत्मज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है। वह संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ है। उससे अमृतत्व की बैकवर्ड प्राप्ति होती है। संपूर्ण भूतों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण भूतों को समान भाव से देखते हुए जो आत्मा का ही यजन आराधन करता है वह स्वराज्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान तथा शम मनोनिग्रह के लिए सदा यत्नशील रहना चाहिए। ये सामर्थ्य या अधिकार द्विजमात्र को विशेषतः ब्राह्मण को प्राप्त है। जो वेद शास्त्र के अर्थ का तत्वज्ञ होकर जिस किसी भी आश्रम में निवास करता है वह इसी लोक में रहते हुए ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। यदि नया अन्न तैयार हो गया हो तो श्रावण मास की पूर्णिमा को अथवा श्रवण नक्षत्र से युक्त दिन को अथवा हस्त नक्षत्र से युक्त श्रावण शुक्ला पंचमी को अपनी शाखा के अनुकूल प्रचलित गृहसूत्र की विधि के अनुसार वेदों का नियम पूर्वक अध्ययन प्रारंभ करे। यदि श्रावण मास में नई फसल तैयार न हो तो जब वह तैयार हो जाए तभी भाद्रपद मास में श्रवण नक्षत्र युक्त दिन को वेदों का उपाकर्म करे और उस समय से लेकर लगातार 4.5 मास तक वेदों का अध्ययन चालू रखे। फिर पौष मास में रोहिणी नक्षत्र के दिन अथवा अष्टका तिथि को नगर या गांव के बाहर जल के समीप अपने गृहयोक्त विधान से वेदाध्ययन का उत्सुक त्याग करे। यदि भाद्रपद मास में वेदाध्ययन प्रारंभ किया गया हो तो माघ शुक्ला प्रतिपदा को उत्सर्जन करना चाहिए, ऐसा मनु का कथन है। शिष्य, ऋत्विज, गुरु और बंधुजन इनकी मृत्यु होने पर 3 दिन तक अध्ययन बंद रखना चाहिए। उपाकर्म वेदाध्ययन का प्रारंभ और उत्सर्जन अध्ययन की समाप्ति जिस दिन हो उससे 3 दिन तक अध्ययन बंद रखना चाहिए। अपनी शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वान की मृत्यु होने पर भी 3 दिनों तक अध्याय रखना उचित है। संध्या काल में मेघ की गर्जना होने पर, आकाश में उत्पात सूचक शब्द होने पर, भूकंप और उल्कापात होने पर, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद की समाप्ति होने पर तथा आरण्यक का अध्ययन करने पर 1 दिन और 1 रात अध्ययन बंद रखना चाहिए। पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तथा चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण के दिन भी 1 दिन रात का अध्याय रखना उचित है। 2 ऋतुओं की संधि में आई हुई प्रतिपदा तिथि को तथा श्राद्ध भोजन एवं श्राद्ध का प्रतिग्रह स्वीकार करने पर भी 1 दिन रात अध्ययन बंद रखे। यदि स्वाध्याय करने वालों के बीच में कोई पशु, मेघ, नेवला, कुत्ता, सर्प, बिलाव और चूहा आ जाए तो 1 दिन रात का अध्याय होता है। जब इंद्रध्वज की पताका उतारी जाए उस दिन तथा जब इंद्रध्वज फहराया जाए उस दिन भी पूरे दिन रात का अध्याय होना चाहिए। कुत्ता, सियार, गधा, उल्लू, सामगान, बांस तथा आर्त प्राणी का शब्द सुनाई देने पर, अपवित्र वस्तु, मुर्दा, शूद्र, अंत्यज, शमशान और पतित मनुष्य इनका सान्निध्य होने पर, अशुभ ताराओं में बारंबार बिजली चमकने तथा बारंबार मेघ गर्जना होने पर तात्कालिक अध्याय होता है। भोजन करके तथा गीले हाथ अध्ययन न करे। जल के भीतर आधी रात के समय अधिक आंधी चलने पर भी अध्ययन बंद कर देना चाहिए। धूल की वर्षा होने पर, दिशाओं में दाह होने पर, दोनों संध्याओं के समय कुहासा पड़ने पर, चोर या राजा आदि का भय प्राप्त होने पर तत्काल स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए। दौड़ते समय अध्ययन न करे। किसी प्राणी पर प्राणबाधा उपस्थित होने पर और अपने घर किसी श्रेष्ठ पुरुष के पधारने पर भी अध्याय रखना उचित है। गधा, ऊंट, रथ आदि सवारी, हाथी, घोड़ा, नौक तथा वृक्ष आदि पर चढ़ने के समय और ऊसर या मरुभूमि में स्थित होकर भी अध्ययन बंद रखना चाहिए। इन 37 प्रकार के अध्यायों को तात्कालिक केवल उसी समय के लिए आवश्यक माना गया है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में धर्मशास्त्र का वर्णन नामक 162वां अध्याय पूरा हुआ।